हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर आपके साथ मैं और आज कोशिश करते हैं कि कॉमर्शियल के बारे में आज आपसे बात की जाए, शॉप्स के बारे में बात की जाए। द्वारका एक्सक्लूसिव पे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, द्वारका एक्सक्लूसिव पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है और प्रोजेक्ट क्या है कि बस फुल ऑन है। तो मैं धर्मेंद्र सानी आपके साथ इंडिया प्रॉपर्टी देखो से आज फिर कॉमर्शियल की डिस्कस करते हैं। कोंचन सेंट्रल 102, पीछे 800 फ्लैट, आगे सोसाइटी शॉप्स। कहने के लिए सोसाइटी शॉप्स है, पर जो उसका एलिवेशन, उसका स्ट्रक्चर, जो डिजाइन किया है, मतलब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पूरा एलिवेशन सॉलिड वाला, लगता नहीं है कि सोसाइटी शॉप्स हैं, लगता नहीं सोसाइटी शॉप्स हैं। ऐसा लगता है जैसे एक छोटा मिनी फूड कोर्ट, लाइक साइबर हब टाइप से, छोटा मिनी साइबर हब, मिनी साइबर हब। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। मॉल के बराबर से जो मार्केट है उसके बराबर से साइड से रोड निकाली है और कुछ इस तरह दिया हुआ है कि इधर दुकानें हैं, इस तरफ दुकानें है, बीच में जो एट्रियम है ना, एट्रियम, वो भी ऐसा लगता है कि हम मेन रोड से ना जाके एट्रियम से निकल जाए सोसाइटी के लिए। दुकानें इस तरफ और रोड के बैक साइड वाली दुकानें। तो समझो ऐसी कोई दुकान नहीं है जो नहीं चलेगी, ऐसी कोई दुकान नहीं चलेगी। रोड पे तो पैदल बंदा जाता नहीं है, तो पैदल बंदा के लिए हमने उसमें बीच में एट्रियम दिया है। अच्छा, ह्यूज, अप्रोक्सीमेट 36 फुट के तो अप्रोक्सीमेट एट्रियम है। इतना बड़ा ह्यूज एट्रियम सेंटर से और जो सीधा सोसाइटी में निकालता है। 75 मीटर पे रोड पे, 75 मीटर पे द्वारका एक्सेस पे ओनली मेगा से 200 या 300 मीटर के अंदर बराबर में चलती हुई सन सिटी 102 अफोर्डेबल की मार्केट, चलती हुई मार्केट। उन्होंने अभी सेल नहीं किया, वो सेल नहीं कर रहे हैं, वो रेंटल उसका उनके पास सन सिटी वाले पास आ रहा है, उसको वो सेल ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं सेल कर रहे हैं? 75 मीटर रोड पे और 75 मीटर और उसके बाद एक रोड है बसई रोड और 75 मीटर दोनों रोड वहां से निकलते हैं। बीच में छोटा सा पैच है, मतलब कि अगर मैं वैसे हिसाब लगाता हूं तो रोड ना करते भी 100 से बहुत जाएगा, 100 मीटर भी हो सकता है, इतना चौड़ा रोड वहां पर है। राइट हैंड पे हेरिटेज कॉन्सेंट वालों का ही, मतलब कि उस एरिया में कॉन्सेंट ने जो क्वालिटी दी है वो उसका हेरिटेज मैक्स बोलता है। उस एरिया में हेरिटेज मैक्स बोलता है उसमें, द्वारका एक्सक्लूसिव पे। उसके बाद कॉन्सेंट 109 सेक्टर के अंदर कॉन्सेंट 1 का प्रोजेक्ट है। मतलब कि दूर से ही ऐसा चमकता है, इतना अच्छा बना रखा है प्योर गोलाई में कि आपको लगता है दूर से कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए। बीकानेर, HDFC, लुक्स, ऐसे ब्रांड तो उसमें आए हुए हैं। मेरी पहली भी एक वीडियो है 109 सेक्टर की, उसकी आप चेक कर सकते हो। उसमें मैंने पूरी डिटेल में 109 में जो कॉन्सेंट 1 है उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। सर्विस पॉइंट से लेके फर्स्ट फ्लोर, फूड कोर्ट, शॉप्स, ब्रांड, सब मैंने उसे बताया हुआ है। आप उसको देख सकते हो वीडियो को, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो जो लुक उन्होंने दी है वही लुक इस मार्केट में आ रखी है। तो मैं आपको वैसे नहीं कह रहा हूं, मतलब कि कुछ सोच के बता रहा हूं
और पहला भी जो प्रोजेक्ट्स के लिए आपसे बात हुई थी अफोर्डेबल के लिए, जो बिक गया अभी हमारे पास नहीं है, पहले मैंने बहुत कहा था आपको और आपने उसका साथ भी दिया और वो सेल भी हो गया। अब फिर दोबारा से बड़ा मतलब कि बहुत ढूंढ के प्रोजेक्ट मिलते हैं अच्छे, जिसमें इन्वेस्टर का पैसा लगता है और वो कमाता है। इन्वेस्टर पैसा लगता है वो कमाता है। तो अब बताओ, इसमें मैं आपको इसका पूरी डिटेल देता हूँ कि इसमें आप कैसे पैसा बनाएंगे। और ये कॉमर्शियल में आप जब पैसा लगाते हो उसका कैसे आपको एप्रिसिएशन मिलता है, आज मैं आपसे यही डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैंने कॉन्सेंट के बारे में उनका कॉन्सेंट 1 के बारे में बात हो गई है, हेरिटेज मैक्स के बारे में बात हो गई है आपसे। अभी मैं 102 के बारे में बात करता हूँ। और पहले मेरी जो 5-6 वीडियो है वो तो 99 की थी, जो रेडी फ्लैट थे और उसके बारे में हो ही गई थी। अभी इसके बारे में बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी, इसको हम बोलेंगे मतलब कि एक तरह से कि आपको बिल्डर मंथली रेंटल दे रहा है, मंथली रेंटल दे रहा है बिल्डर आपको। ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने 2 महीने पहले दुकानें निकाली थी, करीबन 35-40 दुकानें थी, मोस्टली सोल्ड आउट। मुश्किल से 4 से 5 दुकानें बची होंगी। 19,600 रुपये का प्राइस है उसका, 500 का डिस्काउंट, 19,100 में बिल्डर शॉप सेल कर रहा है और मोस्टली सेल कर चुके हैं। 5-6 दुकानें अंदर की बची हुई हैं। आप मानते हो 2 महीने में जिन्होंने 19,600 19,100 में जो दुकानें खरीदी थी, आज उसका प्राइस क्या होगा? 24 से 25,000 रुपये। 24 से 25,000 रुपये 2 से 2.5 महीने में प्राइस हो गया है। क्यों हो गया? बिकॉज सबसे पहले लोकेशन, दूसरा बिल्डर बहुत अच्छा होना। बिल्डर की क्वालिटी क्या बोलती है कि भी वो टाइम से काम करता है, वो चीज़ें अच्छे बना के देता है। यही तो है, तभी तो बिक जाता है सामान और तभी प्राइस बढ़ जाते हैं, तभी प्राइस बढ़ जाते हैं। फ्रंट पे 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट का एक उन्होंने रिटेल छोड़ा था कि चलो इसमें रिटेल में आएगा, लेकिन उसके अंदर अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ एक अच्छी लीज साइन होने वाली है। फ्रंट पे अच्छी लीज साइन होने वाली है, बहुत बढ़िया। ग्राउंड और फर्स्ट को मिला करके एक बड़ा चक है 5,000 स्क्वायर फीट का, उसमें रेस्टोरेंट स्वीट शॉप आ जाएगी। मतलब कि मैं बता दूंगा वो क्या है। अच्छा और बताता हूँ, हमने बिल्डर से फर्स्ट फ्लोर की दुकानें ली हुई हैं। जो दुकानें हमने ली है, अब सोचो ग्राउंड उन्होंने 2 महीने में विदाउट रेंटल के सेल कर दिया, विदाउट रेंटल के सेल कर दिया है। लेकिन फर्स्ट पे मैं आपके लिए 14,750 रुपये का प्राइस, 500 का एनुअल डिस्काउंट, 14,250 रुपये में आपके लिए रेंटल भी लेके आया हूँ। रेंटल लेके आया हूँ मतलब कि आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो साल में आप करीबन 5 लाख रुपए आपके पास आ सकते हैं रेंटल। 50 लाख में 5 लाख रुपए रेंटल। आप देखते हैं क्या सिस्टम है। मतलब कि समझ लीजिए कि आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो बैंक आपको 5 से 6% रिटर्न देता है, 5 से 6% रिटर्न देता है एफडी वगैरह में। अगर आपको 5 से 6% मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि 6% का मतलब 5 लाख रुपए लगाते हैं तो आप साल के 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए लेते हो आप। यहाँ बिल्डर से रेंटल आपको करीबन 5 लाख मिल जाएगा आपको 50 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। मैं आपको इसका गणित थोड़ा सा समझा देता हूँ, गणित कैसे होता है इसका, इसकी कमर्शियल कैसे होते हैं। मान लीजिए आपने इसमें 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की तो आपको 10 लाख रुपए तो आपको मिल गया रेंटल, डन हो गया।
चलो ये आपका आता रहेगा हर साल, 3 साल तक का रेंटल बिल्डर पे कर रहा है। एक तो ये बेनिफिट हो गया, आपको डन हो गया। अब आपने दुकान खरीदी 14,250 रुपये में पर स्क्वायर फीट में। 14,000 रुपये में आपने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी, तो इसका मतलब आपने 800 स्क्वायर फीट की दुकान ले ली, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, 800 स्क्वायर फीट की दुकान ली, जिसका 1 करोड़ रुपए जिसकी कीमत हो गई। अब 1 करोड़ रुपए आपने पे किए तो आपको 10 लाख रुपए आप उसका रेंटल ले रहे हैं, ओके, साल का। तो आपको 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में आपने 3 साल के अंदर अपना 30 लाख पेमेंट वापसी ले लिया, 30 लाख वापसी आ गया। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रही? 70 लाख की। तो आपको 3 साल के बाद जो दुकान पड़ी वो कितने की पड़ी? मतलब कि 800 स्क्वायर फीट की दुकान, अगर 700 से आप उसको डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से 9,000 से भी नीचे आ जाएगी। तो आपको लग रहा है कि 9,000 में आज की डेट में कोई कमर्शियल मिलता है? अच्छा, आप कहेंगे कि वो तो मेरा पैसा है, आपने मेरे पैसे में ही मुझे दिया है, ठीक है जी, डन है। लेकिन जिन्होंने नीचे दुकानें ली है 19,100 में, जिन्होंने दुकान ली है उन्हें तो कुछ नहीं मिला, उनका प्राइस तो वही है। आपको क्या मिला? आपको मिला डिस्काउंट। मतलब कि इसका मतलब जिन्होंने ग्राउंड फ्लोर की दुकानें ली वो 19,100 की ली और आपने फर्स्ट फ्लोर की दुकान 9,000 में पड़ गई, आपको डिस्काउंट हो गया ना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर की दुकान, जो मैं आज भी कह रहा हूं, जिन्होंने 19,000 रुपये की दुकानें ली थी, आज उनका 25,000 का रेट हो गया, तो उनकी एप्रिसिएशन करीब 6,000 रुपीज़ की है। और मुझे तो दिखाई देता है कि जो फ्रंट की दुकानें हैं, ये दुकानें अप्रोक्सीमेट 3 साल के अंदर, अगर कॉन्सेप्ट 1 में ये रेट हो सकता है 40,000, तो यहाँ तो मुझे लग रहा है 35,000 तो 32,000 तो जरूर चला जाएगा फ्रंट की दुकानों का, ओके। अगर फ्रंट का ये 35,000 रेट आ जाता है तो बैक साइड की जो 19,000 में दुकानें अभी जिन्होंने ली होगी वो भी कम से कम ना करते भी कम से कम 27 से 28,000 तो रेट आएगा ही आएगा। अगर 28 का रेट आता है तो आपका प्राइस पहुंच जाएगा मेरे ख्याल से 15 से 20,000 रुपये, 18 से 20,000 रुपये, 18 से 20,000 रुपये रेट जाएगा आपका। तो आपने बाइंग करी 9,000 में एक तरह से, क्योंकि आपका तो पैसा मिल गया डिस्काउंट करके। लेकिन एप्रिसिएशन कितना हुआ? आप 3 साल के बाद देखोगे तो आपको 9,000 रुपये की जो दुकान पड़ी आपको, वो आपकी अगर 20,000 की बिकती है तो 11,000 रुपये का एप्रिसिएशन आपके पास है। तो आप सोच सकते हो किस लिए लोग कॉमर्शियल में या प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं। कॉमर्शियल में पैसा लगाने का बेनिफिट ये होता है कि उसको रेंटल भी आता रहता है और साथ में एप्रिसिएशन भी होता रहता है। लेकिन एफडी में पड़ा हुआ पैसा वो एक एफडी के अंदर ही रह जाता है। तो मैं जो बिल्डर लेके आया हूं वो बिल्डर अच्छा है, इसलिए लेके आया हूं कि आपका पैसा कहीं मार में नहीं होगा, अच्छा आप लगा सकते हो। कॉन्सेंट बहुत कम बाजार में एश्योर रेंटल देता है, बहुत कम देता है एश्योर रेंटल। तो आप समझो अगर कॉन्सेंट ये रेंटल दे रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको छोड़ना चाहिए, समझे आप। तो एप्रिसिएशन के मामले में ग्राउंड फ्लोर का रेट अगर मान लीजिए किसी ने 19,000 में लिया होगा, उसका रेट 32-35,000 हो भी गया है तो उसका एप्रिसिएशन 40 होना चाहिए था, लेकिन वो 35 पे अटक जाएगा। क्यों अटक जाएगा? क्योंकि उसमें नीचे उसे रेंटल नहीं मिला। अगर रेंटल मिल जाता तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती, 14-15,000 हो जाती। तभी क्या हुआ है कि हमने फर्स्ट फ्लोर की दुकान लेकर के और उसका रेंटल भी खा लिया है और साथ में अपनी एप्रिसिएशन मिल गई। तो ये होता है कॉमर्शियल का गणित। ये तो मैंने सीधा सीधा बता दिया। अप्रोक्सीमेट अगर ये चढ़ेगी दुकान किराए पे 3 साल के बाद, ग्राउंड फ्लोर में ना करते भी 200 रुपये किराया होगा। मान लीजिए 35,000 कम रेट कहते हैं, 200 रुपये किराया तो आना चाहिए उसका, 200-250 रुपये किराया चलेगा। तो फर्स्ट फ्लोर का 100-120 रुपये। अगर 120 रुपये किराया किसी भी जिम का आ जाता है
तो आप समझो उसको 6% की रिटर्न पे आपकी दुकान हो गई 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। 6% की सेंट आप कैलकुलेट कर लेना। मुझे तो मैंने तो किया हुआ है, इसीलिए मुझे सब चीज़ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम करते रहते हैं। लेकिन आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि आपका अगर 120 रुपये रेंटल आता है तो रेट हो गया 24,000 रुपये। 9,000 की परचेज की और 24,000 में सेल हो गई 6% पे। बैंक का जो होता है रेंटल वो 6% होता है, जो बैंक इंटरेस्ट देता है। दुकानों में रेंटल चलता है, तो अगर रेंटल पे वो 120 में चढ़ जाती है तो आपको 24,000 दुकान पे कर देगी आपको। तो आपको 15,000 रुपये का बेनिफिट है 3 साल के बाद। दूसरा, जो मैं पहले भी कहता हूँ, जहाँ खबरें हैं वहीं अप्रिसिएशन है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि रोड बन रहा है, मेट्रो आ रही है, रोज़ खबरें हैं, आज ये फ्लाईओवर बन गया है, आज ये चालू हो गया है, आज मेट्रो का पिलर लग गया है। तो जैसे जैसे 3 साल में खबरें चलती रहेंगी, इसकी अप्रिसिएशन होती रहेगी। आप वहाँ पर मुश्किल से 10-15 मिनट उसके सामने खड़े होकर देखिए क्या ट्रैफिक है। मतलब कि आज ट्रैफिक है, अगर समझिए आज इतना ट्रैफिक है, कल जब ये द्वारका से खुलेगा, बसनी रोड चलेगा, तो वहाँ कितना ट्रैफिक होगा। आस-पास में ना करते मैंने खुद चेक किया है, 5 से 7 हज़ार तो मैं भी देखता हूँ कि वहाँ पर ऑलरेडी मकान बने हुए हैं, रेडी हैं, जिसमें फैमिली रह रही है, जिनकी ज़रूरत है एक अच्छे मॉल की, छोटा और एक अच्छा मॉल। तो आज इस वीडियो में आपको सारी कॉमर्शियल का गणित कैसे होता है, रेंटल कैसे होता है, चीज़ें कैसे होती हैं, मैंने आपको सब बता दिया। हाँ, मैंने आपसे जिम की जो बात कर रहा हूँ ना आपसे, जिम हम इसलिए लाने वाले हैं, इसलिए आने वाला है वहाँ पर बिकॉज पीछे अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल में क्लब और जिम वगैरह नहीं होते हैं, तो वो जिम हम फर्स्ट फ्लोर की दुकानों में दे सकते हैं आराम से। फर्स्ट फ्लोर की दुकानों में जिम आ सकता है आराम से, इसीलिए हम जिम की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे हम जिम को दे देंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए।